रोटेशनल मोशन का पिछला क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। सो जो इक्वेशंस हमने यूज किया प्योर रोटेशन के लिए अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, वो हम प्योर ट्रांसलेशन का इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमने लिख लिया। प्योर ट्रांसलेशन में फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका इक्विवेलेंट होगा टॉर्क टाउ इक्वल टू टॉर्क, खाली मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। एंगुलर मोमेंटम, वहां लीनियर मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा, राइट। इनके बीच का रिलेशन, फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरह टॉर्क जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। यहां मैंने वेक्टर नोटेशंस प्रिफर नहीं किया क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड था, इनका डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर नोटेशन देने का कोई जरूरत नहीं। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह एम का इक्विवेलेंट है, एम है लीनियर इनर्शिया, हम रोटेशनल इनर्शिया लेंगे, वी लीनियर वेलोसिटी, हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, राइट। वर्क डन एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, सो यहां पर वर्क डन लेंगे, राइट। यहां पर टाउ और थीटा सेम डायरेक्शन है, वेक्टर नोटेशन नहीं देता हूं। सो एफ डॉट डी आर, एफ का इक्विवेलेंट है टाउ, डी आर का डी थीटा, राइट। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर नोटेशन देने का कोई जरूरत नहीं। उसी तरह पावर ऑफ एन इंजन एफ डॉट वी, सो पावर इन रोटेशन, एफ का इक्विवेलेंट टाउ और वी का इक्विवेलेंट है ओमेगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट का कोई जरूरत नहीं। उसी तरह फाइनली इंपल्स एफ डी टी इंटीग्रेशन, इंपल्स का इक्विवेलेंट है एंगुलर इंपल्स, एफ डॉट डी टी, एफ का इक्विवेलेंट है टाउ डी टी। सो एंगुलर इंपल्स, लीनियर इंपल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो लास्ट क्लास में जो एक्सिस था, जो फिक्स्ड एक्सिस था, थ्रू सेंटर ऑफ मास था। सो फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास था, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है 0 हो गया। और हमें मालूम है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी एम। सो एसीएम 0 है, मतलब फोर्स 0 है। तो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमने नहीं किया था, राइट। इसका मतलब नहीं है कि फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो सकता है, फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल सपोज एक यूनिफॉर्म रॉड है, आप उसको एक एंगुलर इंपल्स दे दिए जिसके चलते उसमें एंगुलर स्पीड आ गया ओमेगा। उसके बाद आपने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख दिया। सो ये रॉड है, इसको आपने एक एंगुलर इंपल्स दे दिया जिसके चलते एक एंगुलर स्पीड आ गया ओमेगा, से एंगुलर स्पीड ओमेगा आ गया, और उसको आपने स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख दिया। इसका मास m है, लेंथ l। तो सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट में, एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस में घूम रहा है, प्योर रोटेशन है, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। फिर भी फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। इसमें हमें पूछा गया फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x, तो एज ए होल हम देखेंगे तो ये इंटरनल है,
एज ए होल देखेंगे तो फोर्सेस जो है, जो भी अंदर में है टेंशन, वो इंटरनल है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल जो है चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां तक को एक सिस्टम ले लेंगे, एक सिस्टम है, अब बाकी जो है ये एक सिस्टम, राइट, तो ये जो इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा इसके लिए ये एक्सटर्नल होगा, और वो जो इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा इसके लिए एक्सटर्नल होगा। तो इसके ऊपर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फोर्स एक्सटर्नल है इसके लिए, तो उसका मास हम निकाल लेते हैं। ये अगर x है, ये यहां से यहां तक L/2 होगा, ये L/2 माइनस x होगा। सो लेंथ L के लिए मास m था, सो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/L, और उस पोर्शन का लेंथ है L/2 माइनस x, सो उस पोर्शन का मास हो गया ये। और उस पोर्शन का सेंटर निकालना पड़ेगा, ये सेंटर, उसका डिस्टेंस क्या है और सेंटर का मोशन क्या है। सेंटर क्लियरली सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स m⍵² r होगा। सो पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं, RCM इसका। सो इस एंड का कोऑर्डिनेट है 0, सॉरी x, इस एंड का कोऑर्डिनेट है x, इस एंड का कोऑर्डिनेट है L/2। तो सेंटर जो है x और L/2 का मिड पॉइंट, सो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x प्लस L/2। इस एंड कोऑर्डिनेट x है, इस एंड कोऑर्डिनेट L/2 है, तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 होता है। तो ये सेंटर का रेडियस, मास पता चल गया, रेडियस पता चल गया, एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंटर सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो फोर्स हो जाएगा m⍵² RCM। सेम हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ω², ये हो गया L/2 प्लस x/2। सो m/2 L²/4 माइनस x² ω², राइट। सो हालांकि पिछले एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से जा रहा था, एज ए होल आप अगर देखेंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल जो है चॉइस पे डिपेंड करता है। आपको टेंशन अगर निकालने के लिए कहा गया तो आपको इसको पूरा को आप एज ए होल सिस्टम नहीं ले सकते, राइट। वापस चले आते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सिस जो है फिक्स्ड एक्सिस है आज भी, लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा। सो फिक्स्ड एक्सिस है लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा है। रॉड से ही शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म रॉड है, राइट, यूनिफॉर्म रॉड है, एक्सिस एक एंड में, इसका मास m में है, लेंथ l है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में घूम रहा है। और हमें तीन क्वांटिटी निकालने के लिए कहा गया। हमें कहा गया कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना है, लीनियर मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड। सो पहले इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अबाउट सेंटर हमको मालूम है mL²/12 होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस md²। तो इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mL²/3, और ये प्योर रोटेशन, सो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होगा, I हो गया mL²/3 ओमेगा, राइट। डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा², हाफ I ओमेगा², हाफ I हो गया mL²/3 ओमेगा²। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस बार सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है इस तरफ है, इसीलिए मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, राइट। खाली मैग्नीट्यूड लिखता हूं, मास m है, वेलोसिटी ओमेगा r कितना है L/2। सो ये लीनियर मोमेंटम है।
पिछले क्लास का सभी क्वेश्चन में लीनियर एक्सिस जो है सेंटर से जा रहा था, लीनियर मोमेंटम नहीं था, जीरो था। अभी लीनियर मोमेंटम है। वर्क एंड एनर्जी पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था, जब भी हम एक इंटरवल डिस्कस करते हैं, इंटरवल यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहां एक क्वेश्चन लेते हैं। एक डिस्क है, एक वर्टिकल प्लेन में है, और यहां पर ये हिंज्ड है, लेकिन ये फ्रीली यहां रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्सिस। एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये फ्रीली घूम सकता है, राइट। और इनिशियली स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, राइट, सेंटर राइट बिलो है। डिस्क का मास m है, रेडियस r। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि कितना एंगुलर स्पीड इंपार्ट किया जाए ताकि ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। यानी कि ये जो है सेंटर है, कम से कम ये ऊपर तक चला जाए, हाईएस्ट पोजीशन तक, फिर भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वापस आ जाएगा। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचाना है। कितना हम एनर्जी दें ताकि सेंटर हाईएस्ट पोजीशन तक जाए। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है, राइट। फोर्स जब भी मूव करता है, वर्क डन, यानी कि एनर्जी इन्वॉल्व होता है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन माइंड में आना चाहिए। तो यहां पर हमने एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया, हेंस काइनेटिक एनर्जी दे दिया ½ I ओमेगा स्क्वायर। और ये जब नीचे से ऊपर जा रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है वो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें इसे जस्ट ऊपर तक पहुंचाना है। यहाँ आके एंगुलर स्पीड जो है जीरो हो जाता है। यहाँ पर हमने इनिशियली एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दिया, शुरू में जो बाद में जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते एंगुलर स्पीड जीरो हो जा रहा है। यानी कि पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो है गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh, राइट। सो ½ I निकालना पड़ेगा, एक्सिस सेंटर से नहीं है, एक्सिस यहाँ पर है, राइट। सो I पहले निकाल लेते हैं, ICM प्लस md स्क्वायर, सो 3/2 mr स्क्वायर, सो 3/2 mr स्क्वायर है। इनिशियल एंगुलर स्पीड से ओमेगा नॉट है, mgh, h जो है सेंटर पहले r बिलो था, अब सेंटर r अबो चले गया, सो जो राइज है ये 2r। तो यहां से m तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको ओमेगा निकल जाएगा, 2 2 4 2 8, 8gr/3, एक r कैंसिल हो गया, 8gr, r कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 3r√। सो इंटरवल डिस्कशन हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, पॉइंट में डिस्कशन करेंगे तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट वन एंड, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट वन एंड वहां फ्रीली घूम सकता है। रॉड का एंड में एक मास अटैच्ड है, पॉइंट मास, उसका भी मास m है। क्वेश्चन ये है कि कितना एंगुलर स्पीड इंपार्ट किया जाए सिस्टम को ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, राइट। तो अप्रोच वही रहेगा, इंटरवल डिस्कशन है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी एंगुलर स्पीड ओमेगा दी है,
तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों का अलग अलग ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी रॉड का अलग से ले लेते हैं, पार्टिकल का अलग से। रॉड के लिए प्योर रोटेशन है, रॉड के लिए प्योर रोटेशन है, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पार्टिकल का सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, सो ये कर्वी लीनियर सर्कुलर मोशन है पार्टिकल के लिए। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। रॉड के लिए हाइट हम सेंटर का हाइट लेंगे, सेंटर कितना है L/2 बिलो है, फिर L/2 ऊपर चला जाएगा, सो गेन हो जाएगा L/2 नीचे से L/2 ऊपर, सो mgl। पार्टिकल जो है L बिलो है, L ऊपर चला जाएगा, सो 2L, राइट। सो I जो है एंड में है ml²/3 ओमेगा स्क्वायर V, इसका V जो है ओमेगा R होगा, ओमेगा L, सो ओमेगा L होल स्क्वायर इक्वल टू 3mgl। m दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, राइट। इनफैक्ट L भी कैंसिल हो जाएगा। खैर पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 2 6 एलसीएम चला जाता है, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ये 1 + 3, L कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा निकालना था। ओमेगा हो जाएगा 3 × 6 18g/4L√over। सो हमने इंटरवल डिस्कशन किया तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया। अगर पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, सपोज क्वेश्चन में ये पूछता है कि इनिशियली यहां पर सपोर्ट में रिएक्शन क्या है, तो एक पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, तो ये फोर्स क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्स क्वेश्चन हो जाएगा FEXT इक्वल टू MACM। तो यहां पर रिएक्शन इस तरह है, R इधर है, राइट। और क्या क्या फोर्सेस है, यहाँ mg नीचे है, यहाँ mg नीचे है, सो 2mg। सो नेट फोर्स हो गया R - 2mg इक्वल टू MACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। रॉड का इफेक्टिवली वेट यहां ले सकते हैं, कहां पर L/2 में, और इसका ये पॉइंट मास है तो पूरा वेट यहां पर ले सकते हैं। सो इन दोनों का इफेक्टिवली सेंटर यहां हो जाएगा, सो ये मिड पॉइंट पे हो जाएगा। ये L/2 है और ये L है का मिड पॉइंट कितना हो गया 3L/4। सो m ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन RCM हो गया 3L/4। ओमेगा हम निकाल चुके हैं, वहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो R निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ L, और फ्रीली रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट वन एंड, राइट। तो क्वेश्चन है कि यहां कितना इंपल्स दिया जाए ताकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंच पाए। तो फिर से ये इंटरवल डिस्कशन है, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा। सो सपोज इंपल्स की वजह से एंगुलर स्पीड ओमेगा आ जाता है, तो यहां से जब यहां तक जाता है, सेंटर यहां पर है, यहां पहुंचा, तो सेंटर का जो हाइट राइज हुआ वो है L/2, और इस जगह पर एंगुलर स्पीड 0 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हाफ I about 1 and ml²/3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgL/2, राइट। सो यहां से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 कट जाता है, L कट जाता है, M कट जाता है, सो ओमेगा हो जाएगा 3g/L, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा √over हो जाएगा। सो यहां पर हमने इंपल्स दिया,
स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, राइट, और ये फिक्स्ड है। सो जब इम्पल्स दिया, ये इम्पल्स का एंगुलर इम्पल्स जो हो जाएगा, इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम शुरू में रेस्ट में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रेस्ट में था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब जस्ट आफ्टर हिटिंग जो एंगुलर मोमेंटम आया, और एंगुलर मोमेंटम क्या आया होगा? I ओमेगा। सो वैल्यूज डाल दीजिए, इम्पल्स निकल जाएगा, JL I हो गया mL²/3, ओमेगा हमने निकाल चुका है 3G/L। सो एक L कट जाएगा, बाकी जो है वही इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डिस्क है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे हिंज्ड है, राइट, और सेंटर जो है राइट बिलो होगा। डिस्क का मास m है, रेडियस r। इसको हम डिफ्लेक्ट कर देते हैं थीटा, इसको हम घुमा लेते हैं एंगल थीटा, तो सेंटर यहां पहुंच जाएगा। उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और हमें पूछा गया जब ये लोएस्ट पोजीशन को पास करता होगा तो यहां पर रिएक्शन कितना होगा, सपोर्ट में रिएक्शन कितना होगा। सो दो बात इन्वॉल्व है। पहले इंटरवल डिस्कशन है, यहां से यहां तक आया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, राइट। सो कितना हाइट डिक्रीज हुआ, ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगा, ये h है, h हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगा, दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो mg/1 माइनस cos थीटा इक्वल टू हाफ I हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, दैट इज I थ्रू Cm प्लस md स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। सो 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो m कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, राइट, r कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 4g/3r1 माइनस cos थीटा ओमेगा स्क्वायर। सेंटर सर्कुलर मोशन में, राइट, सर्कुलर मोशन में है। यहां पर फोर्सेस क्या क्या है, mg है नीचे की ओर, r ऊपर की ओर। सो अब सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में फोर्स टुवर्ड सेंटर r माइनस mg, फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। सो ओमेगा स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, वहां डाल दीजिए, r निकल जाएगा। सो यहां दोनों इन्वॉल्व है, इंटरवल डिस्कशन था पहले, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर पॉइंट डिस्कशन था। इस पॉइंट पे डिस्कस कीजिए, इस पॉइंट पर सरफेस में रिएक्शन कितना है। सो फोर्स डिस्कशन दोनों था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ L है, और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फ्रीली घूम सकता है, और शुरू में आपने इसको पकड़ के रखा है क्योंकि फ्रीली घूम सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है जहां वो अपने रह सकता है। यहां छोड़ दोगे तो नीचे आ जाएगा, तो पहले आपने होल्ड करके रखा है, उसके बाद आपने छोड़ दिया। आपने जैसे ही छोड़ा, से t इक्वल टू 0 में छोड़ा, तो यहां पर रिएक्शन कितना होगा, राइट। तो जैसे ही छोड़ा मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड आपका 0 होगा, और एक पॉइंट पर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ फोर्स की बात। तो क्या क्या फोर्स है, एक तो रिएक्शन होगा यहां पर, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन किस तरह का है, प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस,
थ्रू वन एंड। सो यहां पर प्योर रोटेशन हो रहा है। सो टाउ यहां पर इक्वल टू आई अल्फा। सो टाउ एट ओ इक्वल टू आई एट ओ इंटू अल्फा। सो यहां पर टॉर्क जो है रिएक्शन के लिए नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। सो टॉर्क सिर्फ mg के लिए होगा और mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। सो टॉर्क हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई अबाउट वन एंड जो है ml²/3 अल्फा। सो अल्फा हो जाएगा 3g, m कट गया, l कट जाएगा, 3g/2l, राइट। सो अल्फा निकल गया। हमको निकालना है रिएक्शन यानी कि फोर्स, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है और न्यूटन्स लॉ के लिए हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। सो सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ में जा रहा है? सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ में जा रहा है? सर्कुलर पाथ में जा रहा है। और सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट जो है दो वजह से, एक कंपोनेंट जो है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक कंपोनेंट है जो कि ω² r, और एक कंपोनेंट चेंज इन स्पीड की वजह से है जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये टुवर्ड सेंटर है, नॉर्मल कंपोनेंट है, और ये अलोंग टेंजेंट। तो हमने जस्ट शुरू किया तो एंगुलर स्पीड 0 है, ये कंपोनेंट नहीं है। सिर्फ जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल है, अलोंग टेंजेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? अल्फा r। सो अल्फा जो है 3g/2l, सेंटर का जो रेडियस है वो l/2 है। सो 3g/4 हो गया। सो यही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ cm जो है सिर्फ 80 है क्योंकि अभी मोशन शुरू नहीं हुआ। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन 0। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। F(ext) इक्वल टू MAcm। F(ext) हो गया mg माइनस r इक्वल टू MAcm, ACM 3g/4। सो r निकल जाता है mg/4, राइट। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि जब रॉड लोएस्ट पोजीशन को पास करता है, रॉड जब लोएस्ट पोजीशन को पास करता है उस वक्त रिएक्शन कितना होगा? रॉड जब लोएस्ट पोजीशन को पास करता है उस वक्त रिएक्शन कितना होगा? तो हम पहले एक इंटरवल डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरवल डिस्कशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊपर से नीचे आ रहा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, h किसका? सेंटर का, L/2। सेंटर यहां था, यहां से यहां पहुंचा, L/2। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ω²। सो यहां से ओमेगा निकल जाएगा, ω² निकल जाएगा, 2 कट जाएगा, 3g/l, राइट। और ये सेंटर कौन सा पाथ में जा रहा है? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशन होता है, नॉर्मल और टेंजेंट। नॉर्मल जो है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, टेंजेंशियल चेंज इन स्पीड की वजह से। सो यहां पर जो फोर्सेस है mg और r, इनका टॉर्क 0 है। टॉर्क एट O जो है 0 हो गया क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसका भी परपेंडिकुलर, दोनों O से पास हो रहा है। टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 है मतलब अल्फा 0 हो गया। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। सो सिर्फ जो एक्सेलरेशन था वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ω² r यानी कि L/2, सेंटर का जो एक्सेलरेशन है, सेंटर सर्कुलर मोशन में है, फाइन, लेकिन इस जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं। सो इक्वेशन हो जाएगा r माइनस mg इक्वल टू m ω²r। सो r माइनस mg, m ω² हो गया 3g/l, L/2। सो l कैंसल हो गया। सो r हो जाएगा 5mg/2। सो इस एंड में सिर्फ टेंजेंशियल था, यहां नॉर्मल था। बीच में अगर हम कहीं लेते तो दोनों कंपोनेंट होता। चलिए बीच में ट्राई कर लेते हैं।
ये रॉड है, फ्रीली रोटेट कर सकता, मास m है, लेंथ l है, आपने यहां होल्ड करके रखा था, छोड़ दिया, तो जब ये एंगल थीटा टर्न कर जाता है, ये एंगल थीटा टर्न कर जाता है, राइट, ऐसा कुछ आ जाता है रॉड। एंगल थीटा टर्न कर जाता है, यहां पर रिएक्शन क्या हो, तो फोर्सेस क्या क्या है, एक mg है और बस एक mg फोर्स है और एक रिएक्शन है, दो फोर्स। सो हमको सेंटर ऑफ मास का पाथ को देखना पड़ेगा। पाथ है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट्स होता है, एक नॉर्मल कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, और एक अलोंग टेंजेंट होता है जो कि चेंज इन स्पीड की वजह से। सो पहले एंगुलर स्पीड निकाल लेते हैं। डिक्रीज इन हाइट, ये डिक्रीज इन हाइट है। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट जो है L/2 साइन थीटा है। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3g साइन थीटा बाई L, राइट। सो ओमेगा स्क्वायर निकल गया, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर L/2 दैट इज 3g साइन थीटा, L/2 है, सो L कैंसिल हो जाएगा 2। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाउ इक्वल टू I अल्फा। सो ये एंगल जो है यहाँ थीटा दिया हुआ, यहाँ थीटा दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा दिया हुआ, इस तरफ थीटा हो जाएगा, इस तरफ थीटा हो गया, राइट, ये थीटा हो गया। तो ये जो फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L/2 है, ये थीटा है, सो ये L/2 cos थीटा हो जाएगा। सो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L/2 cos थीटा। I हो गया mL/3 अल्फा, सो अल्फा निकल जाएगा, m कैंसिल, L कैंसिल, 3g cos थीटा बाई 2L, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा, टेंजेंशियल अल्फा r हो गया L/2, सो 3g cos थीटा बाई 4। सो सेंटर का एक्सेलरेशन का दोनों कंपोनेंट्स, एक्चुअल एक्सेलरेशन किस तरफ है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन कंपोनेंट्स मालूम है। एक कंपोनेंट इधर है, इसका वैल्यू इतना है, और एक कंपोनेंट इधर है, इसका वैल्यू इतना है। तो यहां जो रिएक्शन होगा उसका कौन सा डायरेक्शन होगा ये भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें मालूम है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स। सो जो भी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट्स ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लेते हैं, से ये डायरेक्शन सपोज x। हमें mg को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। mg का इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, सो mg cos थीटा ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। जो r का जो दूसरा कंपोनेंट है इस तरफ होगा या इस तरफ होगा नहीं मालूम है, आप किसी भी तरफ ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ आप ले जाइए। पॉजिटिव आंसर है मतलब आपने जिस तरफ लिया वही सही है, नेगेटिव है मतलब ऑपोजिट साइड। तो मैं इस तरफ ले रहा हूं y को, राइट। सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स हो गया mg cos थीटा, इस तरफ लिया हूं, ry को उस तरफ लिया हूं। सो टेंजेंशियल फोर्स जो हो गया mg cos थीटा माइनस ry इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं ये वाला, तो इसको अगर हम डाल देंगे तो ry निकल जाएगा, सिंप्लीफाई करने से ry निकल जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब rx ज्यादा होगा। rx से ये वाला टेंजेंशियल इक्वेशन था, अब नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं। नॉर्मल rx सेंटर की तरफ है, mg sin थीटा अवे है, इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r हो गया L/2। सो ओमेगा स्क्वायर r
इनफैक्ट नॉर्मल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, पूरा ओमेगा स्क्वायर L/2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, उसको वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो Rx निकल जाएगा। सो टोटल रिएक्शन जो है R जो है Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस किया। यहाँ पर आज का क्लासेस में जो एक्सिस था वो फिक्स था लेकिन सेंटर से नहीं था। तो हमारा अप्रोच कुछ इस तरह था, जब हम इंटरवल डिस्कशन कर रहे थे तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज किए, और जब एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे न्यूटन्स लॉ यूज किए थे। सो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन था, अब प्योर रोटेशन है। अब जनरल मोशन इन ए प्लेन डिस्कस करेंगे, जनरल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन ए प्लेन।